नेक्स्ट टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन। कहाँ पे? देखो भारत में भी हमने ये चीज़ देखी, भारत में भी मध्यकाल में धर्म को लेकर के बहुत सारे विषय उठे और धर्म समाज सुधार, ब्रह्म समाज की स्थापना क्या था, आर्य समाज की स्थापना क्या था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण परमहंस मिशन स्थापित किया जाना क्या था, सब धर्म सुधार से जुड़े हुई चीज़ें थी। बहुदेववाद की जगह एकेश्वरवाद की स्थापना हो गई, है ना। यही चीज़ यूरोप में भी हुआ। यूरोप में भी एक धर्म सुधार आंदोलन चला, किसके खिलाफ? कैथोलिक चर्च के खिलाफ। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें लिखिए, फिर धीरे धीरे चीज़ें बीच बीच में समझते जाएंगे। लिखिए, शुरू कीजिए। लिखिए, यूरोप में पुनर्जागरण के समानांतर, यूरोप में पुनर्जागरण के समानांतर एक और सुधार आंदोलन का उत्थान हुआ। एक और सुधार आंदोलन का उत्थान हुआ। एक और सुधार आंदोलन का उत्थान हुआ। एक और सुधार आंदोलन का उत्थान हुआ, जिसे इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जिसे इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। पुनर्जागरण से पहले कैसा था यूरोप का समाज? धर्म केंद्रित, धर्म प्रेरित, धर्म द्वारा नियंत्रित, ईसाई धर्म का प्रभाव, है ना। तो यूरोप के समाज में अब इन सब चीज़ों से एवज एक नए तरीके का आंदोलन सूत्रपात हुआ जो धर्म से परे था। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखे। पुनर्जागरण से पहले यूरोपीय समाज मोटे तौर पर, पुनर्जागरण से पहले यूरोपीय समाज मोटे तौर पर धर्म केंद्रित, धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित रहा था। और धर्म नियंत्रित रहा था। संपूर्ण यूरोप में ईसाई चर्च का वर्चस्व था। संपूर्ण यूरोप में ईसाई चर्च का वर्चस्व था। संपूर्ण यूरोप में ईसाई चर्च का वर्चस्व था। व्यक्ति जन्म लेने के साथ ही चर्च की शरण में आता था। व्यक्ति जन्म लेने के साथ ही, व्यक्ति जन्म लेने के साथ ही चर्च की शरण में आता तथा मृत्यु पर्यंत चर्च के निर्देशों से नियंत्रित होता था। तथा मृत्यु पर्यंत चर्च के निर्देशों से नियंत्रित होता था। चर्च नियंत्रित होता था। मृत्यु पर्यंत, मरने के, जब तक मर नहीं जाता था तब तक चर्च ही उसके साथ रहता था। मृत्यु पर्यंत का मतलब होता जब तक आप जिंदा हो। हाँ, मृत्यु पर्यंत तक चर्च के निर्देशों से नियंत्रित रहता था, पूरे जीवन भर। मृत्यु पर्यंत चर्च के निर्देशों से नियंत्रित होता था। कालांतर में मध्ययुगीन चर्च व्यवस्था में कई प्रकार की बुराइयां घर कर गईं। कालांतर में मध्ययुगीन चर्च व्यवस्था में कई प्रकार की बुराइयां घर कर गईं। बुराइयां घर, इन्हीं बुराइयों की प्रतिक्रिया में, इन्हीं बुराइयों की प्रतिक्रिया में, इन्हीं बुराइयों की प्रतिक्रिया में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। यूरोप में बुराइयों के प्रति दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखी गई। यूरोप में बुराइयों के प्रति दो प्रकार की प्रतिक्रिया देखी गई। पहले प्रकार की प्रतिक्रिया में
मध्ययुगीन चर्च व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया। मध्ययुगीन चर्च व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया, जिसे हम प्रोटेस्टेंट आंदोलन के नाम से जानते हैं। जिसे हम चर्च व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया। मध्ययुगीन पहले प्रकार की प्रतिक्रिया में मध्ययुगीन चर्च व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया, जिसे हम प्रोटेस्टेंट आंदोलन के नाम से जानते हैं। प्रोटेस्टेंट आंदोलन के नाम से जानते हैं। यूरोप में वहीं दूसरी प्रकार की प्रतिक्रिया में रोमन कैथोलिक धर्म में सुधार लाकर कैथोलिक चर्च व्यवस्था को मजबूत बनाने से संबंधित था। कैथोलिक चर्च व्यवस्था को मजबूत बनाने से संबंधित था। इसे प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। मजबूत बनाना था, इसे प्रतिवादी धर्म सुधार व्यवस्था कहते हैं, है ना। जैसे आपके अंदर कुछ कमियां हो तो मैं आपको मना कर दूं कि भाई आप रहने दो, आप मुझसे ना पढ़ो तो अच्छा है। तो आपने कहा नहीं सर मैं सुधार कर लूँगा, मैं तेज़ लिखना शुरू कर दूँगा, है ना। तो क्या हुआ, आपने खुद ही सुधार करना शुरू कर दिया। दूसरा मैंने अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करना प्रोटेस्टेंट थे, सीधा व्यवस्था को बंद, अब ये व्यवस्था हम नहीं मानेंगे, ये जो चली आ रही है। ये हो गए प्रोटेस्टेंट मार्टिन लूथर किंग के, ठीक है, नेतृत्व में। और दूसरा खुद ही अंदर सुधार करना शुरू कर दिया चर्च व्यवस्था ने कि आप सुधार कर लो नहीं तो बिगड़ जाएगी बात। क्या क्या सुधार किया आगे मैं पढ़ाऊंगा जब प्रतिवादी सुधार आंदोलन बताऊंगा। तो जब ये सुधार, इसी को प्रतिवादी धर्म सुधार, अपने अंदर ही सुधार करना शुरू कर दिया, ठीक है, उसी के खिलाफ। कोई नया धर्म सुधार नहीं था, खुद में स्वयं में सुधार करने का काम रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था ने कर दिया। नेक्स्ट, मज़ा आ रहा है ना गर्मी में। अब देखो क्या है ना, गर्मी का मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गर्मी आ रही ना हाथों में, छूट जा रहा है। चलो धीमे लिखवाता हूँ। दरअसल मन पूरा चाय में चला गया है। चाय का इंतज़ाम कराया जाए, ज़्यादा हो तो फिर आ जाएगी चाय, कौन सी बड़ी बात है। आज पढ़ना है तो पढ़ना है, ठान लिए तो ठान लिए। चाय कैसे बीच में आके खड़ी हो गई, क्यों? जैसे सांस खड़ी हो जाता। इनको पानी पिलाए कोई, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, ऑक्सीजन और पानी जाए इनके दिमाग में। पानी पी लीजिए आप। देखो कभी तो मैं ठानता हूँ, ऐसे भी मैं। चलो आगे, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? लिखिए आगे इसी में, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? इस संदर्भ में इतिहासकार हेज के विचारों, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? इस संदर्भ में इतिहासकार हेज के विचारों को उद्धृत किया जा सकता है। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? इस संदर्भ में इतिहासकार हेज के विचारों को उद्धृत किया जा सकता है। इतिहासकार हेज के अनुसार 16वीं शताब्दी के आरंभ में, इतिहासकार हेज के अनुसार 16वीं शताब्दी के आरंभ में विवेक जागृति के कारण
इतिहासकार हेज के अनुसार 16वीं शताब्दी के आरंभ में विवेक जागृति के कारण बहुसंख्यक ईसाई कैथोलिक चर्च के प्रति कटु आलोचक बन गए। 16वीं शताब्दी के आरंभ में विवेक जागृति के कारण बहुसंख्यक ईसाई कैथोलिक चर्च के प्रति कटु आलोचक बन गए। कैथोलिक चर्च के प्रति कटु आलोचक बन गए तथा वे चर्च की संस्था को एक सिरे से दूसरे सिरे तक सुधारना चाहते थे। इसी सुधार प्रयास के परिणाम स्वरूप जो धार्मिक आंदोलन हुआ, और ईसाई धर्म के अंतर्गत जो नए नए धर्म विकसित हुए, उसे समष्टि रूप से धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। समष्टि मतलब संपूर्ण, समग्रता से धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। उसे समष्टि रूप से धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। ठीक। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजवंशों का उदय। नेक्स्ट आगे बढ़िए। हाँ नहीं, उसी में आगे पैराग्राफ चेंज करके, ये तो हेज के अनुसार था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजवंशों का उदय, प्रभावशाली व्यापारी वर्ग के अस्तित्व। राष्ट्रीय राजवंशों के उदय, प्रभावशाली व्यापारी वर्ग के अस्तित्व, और मानवतावाद द्वारा प्रेरित व्यक्तिगत और विचार स्वतंत्र ने धर्म सुधार की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। धर्म विलासी, नेक्स्ट आगे उसी में विलासी, ऐश्वर्यशाली और उन्मुक्त जीवन व्यतीत करने वाले धर्माचार्य। विलासी, ऐश्वर्यशाली और उन्मुक्त जीवन व्यतीत करने वाले धर्माचार्य ईसाई धर्म के आदर्शों के विपरीत आचरण कर रहे थे। विलासी, ऐश्वर्यशाली और उन्मुक्त जीवन व्यतीत करने वाले धर्माचार्य ईसाई धर्मों के आदर्श के विपरीत आचरण कर रहे थे। मुक्ति पत्र
में रिश्वत, मुक्ति पत्र, ये मुक्ति पत्र आपको चर्च देता था, ठीक है। मुक्ति पत्र, जैसे कि आप कुछ पाप करें, ठीक है, पाप करने के बाद जो है आप क्या कर सकते थे, चर्च में जा कर के आप मुक्ति पत्र ले सकते थे, पाप से मुक्ति पा सकते थे, आपको बाकायदा एक सर्टिफिकेट दिया जाता था। तो अब ये क्या हुआ, इस पे रिश्वत चलने लगी, मुक्ति पत्र को रिश्वत, मुक्ति पत्र में रिश्वत। चर्च की अत्यधिक धन संचय करने की प्रवृत्ति, चर्च की अत्यधिक धन संचय करने की प्रवृत्ति, चर्च की अत्यधिक धन संचय करने की प्रवृत्ति। शासन और धर्म के क्षेत्र में चर्च की दोहरी प्रभुसत्ता, शासन और चर्च के क्षेत्र में, हाँ वही बोला था मैंने, शासन और धर्म के क्षेत्र में चर्च की दोहरी प्रभुसत्ता, धर्म में भी प्रभुशाली है और शासन में भी, शासन और धर्म के क्षेत्र में चर्च की दोहरी प्रभुसत्ता आदि ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिन्होंने जन समुदाय में असंतोष, आदि ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिन्होंने जन समुदाय में असंतोष को बढ़ाया, जिन्होंने जन समुदाय में असंतोष को बढ़ाया। वैज्ञानिक पद्धति के विकास ने, वैज्ञानिक पद्धति के विकास ने कई मान्यताओं को, वैज्ञानिक पद्धति के विकास ने कई मान्यताओं को संदेह के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। वैज्ञानिक पद्धति के विकास ने कई मान्यताओं को संदेह के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल जर्मन का एक पादरी था, लिखना नहीं है, ठीक है, जिसका नाम था मार्टिन लूथर, और उसने जो है जर्मनी का एक विटेनबर्ग चर्च था, उस चर्च में अपनी थीसिसेस जो हैं वहाँ पर टांगना शुरू कर दिया। बहुत सारी थीसिस उसने लिखी धर्म के खिलाफ, लगभग 95 थीसिस उसने वहाँ पर टांग दी, और जो कि पोप के खिलाफ थी। और एक चीज़ और समझिए, उस दौरान यदि पोप की आप अवहेलना करते हैं तो उसके लिए आपको मृत्युदंड दिया जाता था, लेकिन मार्टिन लूथर किंग को मृत्युदंड नहीं दिया गया। कारण बहुत सारे थे। कारण क्या था, इधर जो रोमन सम्राट था मध्यकाल में, मैंने आपको बताया था कि जो तुर्की वाला क्षेत्र है वहाँ पर वो युद्ध में ग्रस्त था, और यहाँ पर रोमन साम्राज्य जो पश्चिम वाला था ये भी जो है युद्ध में ग्रस्त था। मतलब यहाँ पे सम्राट दूसरी तरफ व्यस्त थे, दूसरी तरफ वैज्ञानिक चेतना का विकास, इन बहुत सारे कारणों ने मार्टिन लूथर किंग को बचा लिया, और धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता गया और एक जन समुदाय उसके साथ आके जुड़ गया, जिसके कारण से प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास हो गया। ठीक है, तो इसको लिखिए। वस्तुतः 1570 एडी में, वस्तुतः 1570 एडी में 1570 1517 एडी में 1517 एडी में जर्मन पादरी मार्टिन लूथर, जर्मन पादरी मार्टिन लूथर, जर्मन पादरी मार्टिन लूथर जर्मनी में विटेनबर्ग में, जर्मनी में विटेनबर्ग के एक चर्च पर, जर्मनी विटेनबर्ग, एक क्षेत्र का नाम है विटेनबर्ग, विटेनबर्ग, जर्मनी के विटेनबर्ग के एक चर्च पर, जर्मनी में विटेनबर्ग के एक चर्च पर 95 यानी 95 थेसिस टांग दिए। 95 यानी 95 थीसिस टांग दिए तथा पोप के सम्मुख महत्वपूर्ण धर्म सुधार की बातें रखीं। तथा पोप के सम्मुख
धर्म सुधार की महत्वपूर्ण बातें रखीं। सामान्य स्थिति में धार्मिक न्यायाधिकरण के द्वारा इसे चर्च की शान की गुस्ताखी माना गया। सामान्य स्थिति में धार्मिक न्यायाधिकरण के द्वारा इसे चर्च की शान में गुस्ताखी माना गया तथा इस गुस्ताखी के लिए मृत्युदंड की सजा दी गई, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तथा इस गुस्ताखी के लिए किसको? मार्टिन लूथर किंग को। तथा इस गुस्ताखी के लिए मृत्युदंड की सजा दी गई। सजा दी गई, परंतु ऐसा नहीं हो सका। सजा दी जाती है, रखी जाती है। मैंने आगे लिखवाया तो किंतु ऐसा ना हो सका। शोध पत्र, ठीक है। थीसिस का मतलब है शोध पत्र, जो उन्होंने धर्म को लेकर के बहुत सारे शोध किए, वैज्ञानिक प्रमाण दिए। तो जब धर्म पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये चीज़ जो लिखी हुई है इस चीज़ पे, इस बुक पे, ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, इसको लेकर के ये धर्म के नाम पे उस समय यूरोप पे कोई बोल देता था तो सीधा फांसी की सज़ा में चढ़ा दिया जाता था। लेकिन मार्टिन लूथर किंग के साथ ऐसा नहीं हुआ। कारण क्या है? लिखिए। ऐसा नहीं हो सकता। इस परिस्थिति में दो बातें मार्टिन लूथर के पक्ष में गई। इस परिस्थिति में दो बातें मार्टिन लूथर के पक्ष में गई। पहली, नंबर 1, उस समय पवित्र रोमन सम्राट स्वयं एक युद्ध में उलझा हुआ था। वो भी होशियार था, मार्टिन लूथर भी। उस समय पवित्र रोमन सम्राट स्वयं एक युद्ध में उलझा हुआ था, इसलिए इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे सका। नंबर 2, जर्मन कुलीनों ने, कुलीन वर्ग होता है एक तरीके से समाज का सामंत वर्ग, ऊंचा ऊपर वाला क्षेत्र, ऊपर हाई क्लास, ठीक है। जो वहाँ का समृद्ध लोग थे, संभ्रांत लोग थे, बुजुर्गा वर्ग था, कुलीन वर्ग था, कुछ भी बोलिए उसको, है ना। इन लोगों ने मार्टिन लूथर का साथ दे दिया। सभी लोगों ने विद्रोह कर दिया चर्च के खिलाफ, इन्होंने भी, जिसके कारण से उसका पक्ष और मजबूत हो गया। ठीक, तो लिखिए, जर्मन कुलीनों ने मार्टिन लूथर के पक्ष में विद्रोह कर दिया। मार्टिन लूथर के पक्ष में विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से लूथर की स्थिति मजबूत हो गई। जिसकी वजह से लूथर की स्थिति मजबूत हो गई। जिसकी वजह से लूथर की स्थिति मजबूत हो गई। अब जो थीसिस इसने टांगी थी, अब इनको समाज के सभी क्षेत्रों में बांटना शुरू कर दिया अपने शोध पत्रों को। कारण क्या था? प्रिंटिंग प्रेस एक बड़ी भूमिका लेकर के आ गया। यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो चुका था यूरोप में, उसके कारण से बड़े ही गति से इसके विचारों का प्रसार होना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसके समर्थक बनना शुरू हो जाएंगे बहुत तेजी से। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोप में, पैराग्राफ चेंज करके, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन को प्रेरित करने में प्रिंटिंग प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन को प्रेरित करने में प्रिंटिंग प्रेस
की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। 2011 में सामने आए नवीन शोधों के अनुसार 2011 में सामने आए नवीन शोधों के अनुसार धर्म सुधार आंदोलन में सिविल सोसाइटी की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई। धर्म सुधार आंदोलन में सिविल सोसाइटी की भी आरंभिक भूमिका देखी गई। 2011 में आए नवीनतम शोधों के अनुसार धर्म सुधार आंदोलन में सिविल सोसाइटियों की भी आरंभिक भूमिका देखी गई। इस प्रकार वर्तमान संदर्भ में जो भूमिका सोशल नेटवर्किंग साइट्स इस प्रकार वर्तमान संदर्भ में जो भूमिका सोशल नेटवर्किंग साइट्स द्वारा निभाई जा रही है, सोशल नेटवर्किंग साइट द्वारा निभाई जा रही है, वही भूमिका प्रोटेस्टेंट आंदोलन में पंपलेट, पत्र तथा पुस्तकों ने निभाई थी। पंपलेट, पत्र तथा पुस्तकों ने निभाई थी। पंपलेट, पत्र तथा पुस्तकों ने निभाई थी। आगे प्रोटेस्टेंट आंदोलन का भी विभाजन हो गया। दरअसल बहुत सारे लोग थे, सिर्फ मार्टिन लूथर अकेले नहीं था। इसमें एक पर्सन था जिसका नाम था काल्विन, ठीक है, एक पर्सन था जिसका नाम था जगवेगवली। तो ये बहुत सारे लोग थे। कालांतर में आगे जा कर के इन लोगों ने इस आंदोलन को अपना रूप दे दिया, इसलिए एक नया वाद पैदा हुआ, काल्विनवाद। प्रोटेस्टेंट आंदोलन से एक नई चीज़ निकल गई, काल्विनवाद, है ना। तो आगे इसी को कंटिन्यू लिखिए। प्रोटेस्टेंट आंदोलन का विभाजन अनेक शाखाओं में हो गया। जेनेवा में एक अन्य प्रोटेस्टेंट शाखा काल्विनवाद सक्रिय हुआ। जेनेवा में एक अन्य प्रोटेस्टेंट शाखा काल्विनवाद सक्रिय हुआ। फिर प्रोटेस्टेंटवाद की अभिव्यक्ति काल्विनवाद सक्रिय हुआ। अभी आगे सब काल्विनवाद, प्रोटेस्टेंट, अभी इसको चर्चा करेंगे। काल्विनवाद ये पर्सन है, इसी ने एक नया रूप दे दिया, बहुत अंतर नहीं है। काल्विनवाद सक्रिय हुआ। फिर प्रोटेस्टेंट आंदोलन की अभिव्यक्ति, जैसे कि मान लो मार्क्सवाद था, ठीक है, मार्क्सवाद में ही बहुत लेनिनवाद उसी से जुड़ गया। एक पर्सन, मार्क्सवाद का ही एक पर्सन लेनिन आ गया, लेनिनवाद। माओवाद भी उसी का ही एक रूप है, लेकिन वहाँ पे स्वरूप चेंज हो गया, वामपंथ, है ना। एक ही विचारधारा से बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो पर्सन टू पर्सन चीज़ों को बदल देते हैं, ठीक। कालांतर में फिर प्रोटेस्टेंट की अभिव्यक्ति ज्यूगलीवाद एन्ना वाइटिस्ट जुगलीवाद, एन्ना वाइटिस्ट। ह्यूज नोट्स, फ्रांस वाले क्षेत्र में ह्यूज नोट्स इसे बोलते हैं, ह्यूज नोट्स। हर क्षेत्र में इसका, जेनेवा में काल्विनवाद, जुगलीवाद, एन्ना वाइटिस्ट, ह्यूज नोट्स। प्यूरिनवाद ब्रिटेन में था, प्यूरिनवाद
प्यूरिनवाद जैसी शाखाओं में हुई, जैसे शाखाओं में हुई। तो ये प्रोटेस्टेंट आंदोलन आगे जाके छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। जैसे कि अब बौद्ध धर्म ही है, बौद्ध धर्म महायान, हीनयान, स्थाविर, महासंज्ञक, कितनी वज्रयान, ठीक है, कई सारे उसकी ब्रांचेस निकल गई। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम प्रोटेस्टेंट आंदोलन भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होते हुए आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज निकला, फिर आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, है ना, छोटे छोटे भाग, तो कोई भी ब्रांच निकलती है, फिर उससे छोटी छोटी ब्रांचेस निकलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, धर्म सुधार आंदोलन की सफलता एवं परिणाम। नेक्स्ट हेडिंग है धर्म सुधार आंदोलन के सफलता एवं परिणाम। लिखिए इसमें, मार्टिन लूथर, जिगवेगली, तथा काल्विन के प्रयत्नों से, मार्टिन लूथर, जिगवेगली तथा काल्विन के प्रयत्नों से यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। मार्टिन लूथर, जिगवेगली तथा काल्विन के प्रयत्नों से यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। कई देशों में सुधारकों के सिद्धांतों के अनुसार चर्च के संगठनों में परिवर्तन किए गए। सुधारकों के सिद्धांतों के अनुसार चर्च के संगठनों में परिवर्तन किए गए। फ्रांस और स्पेन को छोड़कर अन्य देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म मजबूत होने लगा। फ्रांस और स्पेन को छोड़कर यूरोप के अन्य देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म मजबूत होने लगा। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी जर्मनी के राज्य पोप के खिलाफ उठ खड़े हुए। पोप कहाँ था? इटली में, रोम में। पोप के खिलाफ उठ खड़े हुए। इन देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार में ब्रिटेन के शासक हेनरी अष्टम, इन देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार में ब्रिटेन के शासक हेनरी अष्टम का योगदान उल्लेखनीय रहा। हेनरी अष्टम अब देखो, इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया लूथर ने। पहला काम क्या था? किसानों ने एक आंदोलन छेड़ा था, ठीक है। लूथर ये जानता था कि हमें कुलीन वर्गों को अपने साथ रखना है। कुलीन वर्ग मतलब बुर्जुआ वर्ग, सामंत वर्ग, संभ्रांत वर्ग, हाई क्लास सोसाइटी, वो उनका साथ दे हमेशा, उसकी ये प्लानिंग थी। तो उसी दौरान क्या हुआ? किसानों का विद्रोह हुआ, और किसानों के विद्रोह में लूथर शांत रहा, बोला चुप रहो, ज़्यादा चर्चा नहीं करें। प्रोटेस्टेंट धर्म ने किसी भी तरीके से उनका योगदान ही नहीं दिया, जिसके कारण से कुलीन वर्ग खुश हो गया कि ये तो हमारा ही आंदोलन है, इसने हमारा साथ दिया। कुलीन संभ्रांत वर्ग इससे खुश हो गया। तो प्रोटेस्टेंट धर्म की सफलता का पहला कारण है कि लूथर ने किसान आंदोलन का साथ ही नहीं दिया, उसे छोड़ दिया, जिससे संभ्रांत वर्ग उसके पक्ष में आ गया पूरी तरीके से। उनको लगे कि इस आंदोलन के साथ रहेंगे तो हमारा भला होगा, नहीं तो रोम कैथोलिक चर्च हमें खा जाएगा।
ठीक, लिखिए इसकी सफलता, प्रोटेस्टेंट की सफलता का, प्रोटेस्टेंट की सफलता का पहला कारण था कि प्रोटेस्टेंट की सफलता का पहला कारण था कि लूथर ने किसानों द्वारा विद्रोह करने पर, लूथर ने किसानों द्वारा विद्रोह करने पर उनको अपना समर्थन नहीं दिया। किसानों द्वारा विद्रोह करने पर उनको अपना समर्थन नहीं दिया। राज्य के विरुद्ध कर रहे थे। राज्य के विरुद्ध से पहले जब भी कोई चीज़ होगी वो सम्भ्रांत वर्ग के, सम्भ्रांत वर्ग बुजुर्ग वर्ग क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, कुलीन वर्ग उनका शोषण कर रहे थे, तो कुलीनों के खिलाफ हो रहा था ये, ठीक है। जब कुलीनों के खिलाफ ये हुआ तो प्रोटेस्टेंटवाद ने शांत रहा, इनका साथ ही नहीं लिया। कुलीनों को लगा कि प्रोटेस्टेंटवाद उनके साथ है, इस कारण से कुलीनों ने प्रोटेस्टेंटवाद को सहयोग दे दिया, ठीक है। उस समाज का संभ्रांत वर्ग, किसान एक तरीके से ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा, ये एक तरीके से मजदूरों की ज़िंदगी जी रहे थे। अभी पढ़ेंगे जब यूरोप की दशा, सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे आर्थिक और सामाजिक स्थिति, ठीक है। तो किसानों द्वारा विद्रोह करने पर उनको समर्थन नहीं दिया। अतः सुविधा प्राप्त वर्ग ने, अतः सुविधा प्राप्त वर्ग, अतः सुविधा प्राप्त वर्ग, सुविधा प्राप्त वर्ग वही है ना, कौन, संभ्रांत वर्ग, सुविधा प्राप्त वर्ग प्रोटेस्टेंट के विरोधी न होकर सहयोगी हो गए, प्रोटेस्टेंट के विरोधी न होकर सहयोगी हो गए। विरोधी न होकर सहयोगी हो गए और धर्म सुधार आंदोलन के दौरान उनकी सहायता की, और धर्म सुधार आंदोलन के दौरान उनकी सहायता की। अब दूसरा गेम प्लान इन्होंने क्या किया, दूसरा गेम प्लान यह किया मार्टिन लूथर और काल्विन ने कि देश को पोप से बड़ा कर दिया। समझ रहे हैं, राष्ट्रीयता की भावना को पोप से बड़ा दिखा दिया। राष्ट्र बड़ा है ना कि पोप बड़ा है। और जब कभी भी राष्ट्र की बात आती है तो लोग सेंटी हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पे लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, धर्म सुधार आंदोलन की सफलता का दूसरा कारण था लूथर एवं काल्विन ने, धर्म सुधार आंदोलन की सफलता का दूसरा कारण लूथर एवं काल्विन ने राष्ट्रीयता की भावना को पोप, राष्ट्रीयता की भावना को पोप की सर्वोपरिता से, राष्ट्रीयता की भावना को पोप की सर्वोपरिता से, सर्वोपरिता के विरुद्ध उभारा। राष्ट्रीयता की भावना को पोप की सर्वोपरिता के विरुद्ध उभारा। उनकी दृष्टि में किसी भी राज्य के, अब देखो दिमाग लगाओ क्या गेम खेल दिया उन्होंने। चर्च एक है, कहाँ पे बैठा है, रोम कैथोलिक पोप, ठीक है। रोम में बैठा हुआ है चर्च, कैथोलिक वहाँ से चल रहा है। रोम इटली की राजधानी है, ठीक है। जर्मनी अलग देश है, ब्रिटेन अलग देश है। पहले क्या था, हर जगह चर्च का शासन था, चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे नॉर्वे हो, चाहे हर जगह। ये क्या है, कोई एक विदेशी सत्ता बैठ करके पूरे विश्व को, पूरे देश को चला रही, सभी देशों को चला रही है। क्या बोल दिया इन्होंने, बोला कि किसी भी विदेशी हस्तक्षेप, ये विदेशी हस्तक्षेप है, पोप हमारे जर्मनी में आके क्या कर रहा है, उसका हमारे राजा के ऊपर क्यों नियंत्रण होना चाहिए, ब्रिटेन में क्यों नियंत्रण होना चाहिए जर्मनी के, इटली के पोप का। उन्होंने कहा राष्ट्रीयता ज़्यादा ऊपर है, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मामले में हम खुद निर्णय लेंगे, पोप नहीं लेगा। पोप कौन है, गेम खेल दिया इन्होंने। तो लोगों को बात समझ में आ गई कि बाहरी व्यक्ति आकर के हस्तक्षेप कर रहा है।
अपने तक सीमित रहो, अपने क्षेत्र को देखो, अपने देश को देखो, हमारे ऊपर क्यों आ रहे हो। लोगों को ये बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी को लिखिए। उनकी दृष्टि में किसी भी राज्य के राजनीतिक, उनकी दृष्टि में किसी भी राज्य के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप अनुचित था। समझ गए इस बात को। पोप बैठा है एक जगह, मान लो ऐसा ही हो जाए जैसे कि अभी आप देखते हो, अभी भारत में क्या है, भारत में हमारा जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा में क्या होता है, केंद्र बैठा है ऊपर, हर राज्य पे हस्तक्षेप करता है, राज्य खड़े हो जाते हैं तनतना के कि आपका क्या इसमें बिगड़ रहा है, हम जो कर रहे हैं हमें अंदर करने दो, इतने तक में। जबकि भारत एक संगठित क्षेत्र है, सारा भारत एक है, एक संविधान के तहत सब नियंत्रित होता है। लेकिन किसी भी राज्य के प्रति यदि केंद्र राज्य सूची के किसी विषय में कानून बना के दिखाए केंद्र, राज्य तनतना के खड़ा हो जाएगा, है ना। यहाँ तो बात कुछ अलग थी। रोम में बैठा एक पोप पूरे यूरोप को चला रहा था, यूरोप के सभी जगहों पर जितने भी शासक थे उनके ऊपर पोप बैठा हुआ था। सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, इसकी ब्रांचेस थी अलग अलग, वो जाकर के नियंत्रित कर रही थी। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया मार्टिन लूथर ने, राष्ट्रीयता को ऊपर रख दिया, बोला अपना राष्ट्र पहले है, बाद में पोप है। पोप कौन है ना। तो यही बात मैंने आपको लिखवाई कि किसी भी राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप अनुचित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य आंतरिक मामलों में सार्वभौम है। राज्य आंतरिक मामलों में सार्वभौम है, संप्रभुता की बात कह दी इसने। राज्य आंतरिक मामलों में सार्वभौम है। इन सुधारकों की ऐसी धारणा थी, इन सुधारकों की ऐसी धारणा थी, इन सुधारकों की ऐसी धारणा थी। ठीक, समझ गए। ये रहे सफलता के कारण, सफलता के कारण मैंने बता दिए। अब लिखिए धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम, क्या परिणाम निकले इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्टेंट क्या निकला, इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो हुआ क्या। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि खुद में सुधार लाना प्रारंभ कर दिया रोम कैथोलिक चर्च ने। यानी कि धर्म सुधार आंदोलन के विकल्प के तौर पे एक नया आंदोलन छिड़ गया। क्या नाम था उसका, प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन। समझ रहे हैं। जैसे कि आपके घर वाले, आप देखें कि मेरे बेटे की अच्छी हरकतें है नहीं, एक बेटा अच्छा है एक बेटा गड़बड़ है ना। ना टाइम से आता है, रात को 2 बजे आता है, टाइम से न जगता न खाता, घर वाले अस्वीकार कर दे, जायदाद से बेदखल कर दे, हम न हमारा बेटा कोई ले जाए इसको। कई बार घर वाले कह देते तू ना होता तो बढ़िया था। तो क्या है, फिर आप धीरे धीरे खुद ही सुधरने लगोगे कि मैं इसकी दृष्टि में, कहीं ऐसा ना हो कि सही में बेदखल कर दें। आज के टाइम पे तो वसीयत लिखी जाती, कहीं पिताजी वसीयत में लिख गए कि जो गौशाला है बस इसी के नाम है, तो वहाँ गाय चरा के मैं करूँगा क्या। तो क्या है कि आप खुद में सुधार लाना शुरू कर देते हो। वैसे ही कैथोलिक चर्च ने कहा कि अब सब अस्वीकार कर रहे हैं, इससे पहले हम अपने आप को सुधार लेते। तो पहला परिणाम हुआ इसका प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन। परिणाम में पहली हेडिंग डालिए प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन, इसका जन्म हो गया। अब क्या क्या हुआ, बड़ा लंबी कहानी है, लिखिए इसमें भी लिखिए 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन, 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन। समझ में तो आ रहा है ना, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि विदेश की बात कर रहे हैं। धर्म सुधार आंदोलन तथा प्रोटेस्टेंट की सफलता ने 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन तथा प्रोटेस्टेंट की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया। 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन तथा प्रोटेस्टेंट की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि अपने स्थायित्व के लिए रोम कैथोलिक चर्च में भी सुधार आवश्यक है। रोम कैथोलिक चर्च में भी सुधार आवश्यक है, में भी सुधार आवश्यक है।
अतः अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कैथोलिक मतावलंबियों ने भी तथा कैथोलिक मतावलंबियों ने भी अतः अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कैथोलिक तथा लिख दिया अतः मता कहाँ गड़बड़ हो गया? अतः में है, तथा में है, मता में है। मता है तो मतावलंबी। अतः अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कैथोलिक मतावलंबियों ने भी सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया। कुछ नहीं, वही पुरानी पिंटू सी बातों को सिंटू कर रहे हैं, पुरानी बातों को ही लिख रहे हैं हम, और कुछ नहीं हो रहा। अभी यहाँ पे हाँ कुछ मैं बेसिक चीज़ें लिखवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। अब ये कौन था? अनिल जी, स्पीड ठीक है ना आपकी? विजयनगर एरिया नहीं चेंज हुआ, एरिया वही है, आदमी चेंज हो गया। ठीक है। अतः अपनी क्या हुआ? चलो लिखिए। अतः कैथोलिक, देखो आज तो हालत ख़राब कर दूंगा, आज मैं पूरे फुल फॉर्म में हूँ। आज देखना है किस में कितना है दम। बिना बस यहाँ से या तो आप धीरे धीरे निकलना चालू कर दो अपने घर की तरफ। जो आज फंस गए तो फंस गए, संडे के दिन ऐसे ही चलेगा, मास्टर स्ट्रोक। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है आपके हाथों के साथ। क्यों जुबैर जी? चाय मंगवाई जाएगी, अभी चाय आएगी, उसके इंतज़ार में बैठिए। कभी कभी लेट भी हो जाती है। लिखिए, कैथोलिक मतावलंबियों ने भी सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसे प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य चर्च के संगठन एवं कार्यविधि से संबंध सिद्धांतों में परिवर्तन लाना। चर्च के संगठन एवं कार्यविधि से संबंध सिद्धांतों में परिवर्तन लाना। धर्म सिद्धांतों की व्याख्या तथा धर्म प्रचार का काम करना। धर्म सिद्धांतों की व्याख्या तथा धर्म प्रचार का काम करना। धर्म सिद्धांतों की व्याख्या और धर्म प्रचार का काम करना। इसके लिए विविध उपागमों का प्रयोग करना। नंबर 1, ट्रेंट काउंसिल। ट्रेंट काउंसिल बुलाई गई। ट्रेंट एक जगह है इटली में। टेंट जानते हैं? पहले टेंट लिखिए, फिर ट्रेंट कर लीजिए। ट्रेंट काउंसिल, ठीक है। ट्रेंट काउंसिल बुलाई गई सबसे पहले कि अब भाई अब कुछ अपने में बदलाव लाना ज़रूरी है। तो एक सभा बुलाई गई इटली के ट्रेंट में। लिखिए, इटली के ट्रेंट नामक स्थान पर 1945 एडी में चर्च की एक परिषद बुलाई गई। 1945 एडी में चर्च की एक परिषद बुलाई गई। परिषद में अनेक कैथोलिक विद्वानों ने भाग लिया।
परिषद में अनेक कैथोलिक विद्वानों ने भाग लिया। अनेक कैथोलिक विद्वानों ने भाग लिया तथा चर्च में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। चर्च में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो निम्नवत हैं। लिखिए नंबर 1, चर्च में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो निम्नवत हैं। नंबर 1, भविष्य में चर्च का कोई भी पद किसी को नहीं बेचा जाएगा। पद पहले बेच दिए जाते थे, यूपीपीसीएस हो गए थे ये। नंबर 1, भविष्य में चर्च का कोई पद किसी को नहीं बेचा जाएगा। नंबर 2, अभी जैसे ये आयोगों में लगा हुआ है ना क्वेश्चन मार्क, अब ये खुद बैठ के कोई ऐसे ही धर्म सुधार आंदोलन करेंगे, है ना। एक लखनऊ को बुला रहे, कई लड़के हैं कि यूपीपीएससी के खिलाफ बुला रहे। अच्छा, आयोग बुला रहा है? नहीं सर, बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं। बच्चे तो इकट्ठा होंगे ही, बिल्कुल जाएं, मैं तो कहता हूँ हम भी जाएंगे। आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ। आप लोग पढ़ाई कीजिए, आप लोग इसी में व्यस्त रहिए। नेक्स्ट, आपके बिहाफ में मैं जाऊंगा आज़ाद इस एकेडमी से, ठीक है, सभी बच्चों की तरफ से लाठी खाने के लिए तैयार। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, सभी बिशपों को अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वाह करना होगा। सभी बिशपों को अपने कर्तव्य, बिशप पादरी, सभी पादरियों को अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वाह करना होगा। है ना, एग्जामिनर होते हैं ना, 100 की नोट निकल आई, 200 की नोट निकल आई, 500 की नोट निकल आई, मन भ्रमित हो गया, वैसे ही। नेक्स्ट अगला है, पादरियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कोई भी पादरी नहीं बन जाएगा, पादरियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज के टाइम में कोई भी बन जा रहा है ना, पादरियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट, जहां आवश्यक हो जनभाषा का उपदेश देना होगा। ऐसा नहीं कि लैटिन ग्रीक में ही लगे हुए हैं, जहां आवश्यक हो जनभाषा का उपदेश देना होगा। जहां आवश्यक हो जनभाषा का उपदेश देना होगा। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पादरियों को सादा और कठोर जीवन व्यतीत करना होगा। पादरियों को सादा और कठोर जीवन व्यतीत करना होगा। पादरियों को सादा एवं कठोर जीवन, यानी इन्होंने अपनी एक दिनचर्या बनाई। अब रूटीन कितना फॉलो होती है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, है ना। नेक्स्ट, अब जब आप दिनचर्या जिस दिन बनाते हो बढ़िया से, उस दिन आपके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भर जाता है कि अब तो मैं अधिकारी बन ही जाऊंगा। दिनचर्या बन चुकी है मेरी, लेकिन अगले ही दिन से सपना फिर चूर चूर, है ना, फिर आप फिर बैठते हो किसी काउंसिल में। नेक्स्ट, ट्रेंट काउंसिल के कार्यों और निर्णयों से, ट्रेंट काउंसिल के कार्यों और निर्णयों से, ट्रेंट काउंसिल के कार्यों और निर्णयों से चर्च में आत्मविश्वास जागृत हुआ। चर्च में आत्मविश्वास जागृत हुआ। बुराइयों को दूर करने से चर्च की पुरानी गति लौट आई। 4 दिन किया, चर्च की पुरानी गति लौट आई। बुराइयों को दूर करने से चर्च की पुरानी गति लौट आई। यही कारण है कि ट्रेंट की परिषद का कैथोलिक चर्च के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है।
ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान है। अब एक नया एक परिषद बनाई गई जिसका नाम है जैसुइट संघ। ये तो हो गई ट्रेंट परिषद। दूसरी है जैसुइट संघ। नेक्स्ट हेडिंग डालिए जैसुइट संघ। जैसुइट संघ इटली में ही एक जगह है, वहीं पर एक परिषद का गठन किया गया जिसका नाम था जैसुइट संघ। लिखिए, कैथोलिक चर्च को पुनः जीवित प्रदान करने के लिए, कैथोलिक चर्च को पुनः जीवन प्रदान करने के लिए कैथोलिक चर्च को पुनः जीवन प्रदान करने के लिए इग्नेशियस लोयला, एक जगह का नाम है, इटली में है ये, इग्नेशियस लोयला इग्नेशियस लोयला में 1534 एडी में, इग्नेशियस लोयला में 1534 एडी में जेसुइट संघ की स्थापना की गई। जेसुइट संघ की स्थापना की गई। जेसुइट लोगों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जेसुइट लोगों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? धर्म का प्रचार करना, ताकि इनकी संख्या बढ़ सके, कैथोलिकों की। सबसे महत्वपूर्ण कार्य विदेशों में धर्म प्रचार करना, विदेशों में धर्म प्रचार करना। इन प्रचारकों ने यूरोप के बाहर चीन, भारत, जापान, अमेरिका आदि में कैथोलिक धर्म का प्रचार किया। कैथोलिक धर्म का प्रचार किया। नेक्स्ट, इक्विजिशन। नेक्स्ट एक संस्था बनाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, उसका नाम है इक्विजिशन। इक्विजिशन एक संस्था है। इक्विजिशन लिखिए, प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति को अवरुद्ध करने के लिए, प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति को अवरुद्ध करने के लिए जो संस्था सबसे शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई वह थी इक्विजिशन। प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति को अवरुद्ध करने के लिए जो संस्था सबसे शक्तिशाली व प्रभावपूर्ण थी, वह प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई, वह थी इक्विजिशन। कौन थी ये इक्विजिशन? क्या थी? एक धार्मिक अदालत थी जो नास्तिकों को पता लगाकर उन्हें मृत्युदंड दे देती थी। जो नास्तिक होते थे, जो धर्म को नहीं मानते थे, उनको सीधा फांसी में चढ़ा दो। तो धीरे धीरे लोग जो है इससे डरते थे। ठीक है, इक्विजिशन थी। यह एक विशेष प्रकार की धार्मिक अदालत थी। यह एक विशेष प्रकार की धार्मिक अदालत थी। जिसका प्रमुख कार्य नास्तिकों का पता लगाना, जिसका प्रमुख कार्य नास्तिकों का पता लगाना, उनका कठोरपूर्ण दमन करना, उनका कठोर दमन करना, धर्म विरोधियों व विद्रोहियों को कुचल देना, धर्म विरोधियों तथा विद्रोहियों को कुचल देना,
धर्म विरोधियों तथा विद्रोहियों को कुचल देना, कैथोलिक चर्च के आदेशों को बलपूर्वक लागू करना, पूरी सेना बना रखी थी, कैथोलिक चर्च के आदेशों को बलपूर्वक लागू करना, तथा सर्वोच्च धार्मिक न्यायालय के रूप में काम करना। सर्वोच्च धार्मिक अदालत के रूप में काम करना था। अब बताओ, ये क्षणिक चीज़ें हैं। किसी को बलपूर्वक आप किसी को कुछ दबा के कुचलवा के कुछ दिन कह दोगे, बाद में बदनाम हो जाओगे। तो शुरुआत में तो प्रोटेस्टेंट के विस्तार में कमी आई, लेकिन हुआ क्या, कालांतर में कैथोलिक चर्च और बदनाम हो गया। ज़बरदस्ती करेंगे किसी के साथ तो बदनाम तो होंगे ही ना, तो फिर कैथोलिक चर्च की बदनामी हो गई इस संस्था के द्वारा। तो लिखिए, प्रोटेस्टेंटों के विरुद्ध, चाय लेकर आए हैं आप, हैं बढ़िया, अगली बार से लेके आएंगे, अगले संडे से आप। बढ़िया है, घर से बढ़िया बना के लाओ, खुद पियो खुद पिलाओ। गैस चूल्हा के साथ ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, मैं रखवा सकता हूँ यहाँ पे केटल्स और दूध, ये सब इंतजाम करवाया जा सकता है। गर्म पानी का इंतजाम तो आपका जनवरी में हो रहा है, आपसे बोला गया है। सही हो गया जुखाम? जुखाम के लिए था इतना? अरे सब क्षणिक चीज़ें हैं, आज हैं कल नहीं है। लिखिए नेक्स्ट, आपको कल मिल जाएगा। सरकारी वादे ये सब पूर्ण होते हैं इधर, सरकारी वादे। नेक्स्ट कंप्लीट। यह विशेष धार्मिक अदालत थी। अच्छा, ये हो गया है। हाँ, प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध इस न्यायालय ने कठोर दमन, प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध इस न्यायालय ने कठोर कदम उठाए। इसका तात्कालिक प्रभाव कैथोलिक चर्च के प्रसार में अवश्य हुआ। इसका तात्कालिक प्रभाव कैथोलिक चर्च के प्रसार में अवश्य हुआ, किंतु कालांतर में इस न्यायालय ने चर्च को बदनाम किया। तो जब नाम ही नहीं है तो बदनाम किस चीज़ का। नेक्स्ट, ये हो गया पहला परिणाम। प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन समझ में आया सबको? क्या था, कैसे क्या क्या हुआ, फिर इन्होंने क्या क्या काम किया, है ना। टेंट काउंसिल याद रखनी है, दूसरा जो है जोसेट संघ याद करना है, इक्विजिशन का, ये सब चीज़ें जब आए तो इतना ही लिख देना, काम हो गया आपका। ठीक है, इनफ मटेरियल आपको मिल चुका है। दूसरा, ईसाई एकता का अंत। दूसरा परिणाम निकला धर्म सुधार आंदोलन का, ईसाई एकता भंग हो गई। दूसरा परिणाम है, पहला था प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन, दूसरा है ईसाई एकता का अंत। ईसाई एकता का अंत। लिखिए, धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप कैथोलिक ईसाई जगत में दरार पड़ गई। कैथोलिक ईसाई जगत में दरार पड़ गई। सुधारवादियों ने कैथोलिक चर्च के संबंध विच्छेद कर लिया। सुधारवादियों ने कैथोलिक चर्च से संबंध विच्छेद कर लिया, तलाक ले लिया, है ना। सुधारवादियों ने कैथोलिक चर्च से संबंध विच्छेद कर लिया। तलाक का मुद्दा इस समय गहमा गहमी में है, चल रहा है ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने दहेज के ऊपर कानून बनाया था, और आज सबको पता है कि दहेज कितना लिया जाता है, दिया जाता है, कानून तो बना है ना। और आप एक और कानून बना रहे हैं जिसका उल्लंघन, मजबूर मत कीजिए हमें कानून का उल्लंघन करने के लिए।
जनता की कृपा है, जो होगा देखा जाएगा, है ना। क्या होता है, हमारे देश में कस्टम्स हैं, रूढ़ियाँ हैं, चेंज हो रही हैं, उसी के हिसाब से कानून बन रहा है, जो पब्लिक चाहेगी वो होगा। नेक्स्ट, संबंध विच्छेद कर लिया। और पुनः सुधारवादी भी लूथरवाद, काल्विनवाद आदि शाखाओं में बंट गए। और पुनः सुधारवादी भी लूथरवाद, काल्विनवाद आदि शाखाओं में बंट गए। नेक्स्ट, व्यक्ति की महत्ता का विकास। अगला परिणाम हुआ व्यक्ति की महत्ता का विकास। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन ने ईश्वर के साथ प्रत्येक व्यक्ति से सीधे संबंध स्थापित कर, धर्म सुधार आंदोलन ने ईश्वर के साथ प्रत्येक व्यक्ति से सीधे संबंध को स्थापित कर व्यक्ति की स्वतंत्र अस्मिता के विकास में योगदान दिया। व्यक्ति की स्वतंत्र अस्मिता के विकास में योगदान दिया। धर्म सुधार आंदोलन ने ईश्वर के साथ प्रत्येक व्यक्ति में सीधे संबंध को स्थापित कर, धर्म सुधार आंदोलन ने ईश्वर के साथ प्रत्येक व्यक्ति से, पहले क्या था, माध्यम था चर्च से आपके ईश्वर से संबंध स्थापित होते थे। अब प्रत्येक व्यक्ति, है ना, स्वयं सीधा ईश्वर से संपर्क। धर्म सुधार आंदोलन ने ईश्वर के साथ प्रत्येक व्यक्ति से सीधे संबंध को स्थापित कर व्यक्ति की स्वतंत्र अस्मिता के विकास, व्यक्ति की स्वतंत्र अस्मिता के विकास में योगदान दिया। प्रत्येक व्यक्ति को बाइबिल पढ़कर स्वयं उसकी व्याख्या करने की प्रेरणा दी गई कि खुद पढ़िए और खुद इसका अर्थ जानने का प्रयास कीजिए, दूसरे से ना सुनिए। प्रत्येक व्यक्ति को बाइबिल पढ़कर स्वयं उसकी व्याख्या करने की प्रेरणा दी गई। प्रत्येक व्यक्ति को बाइबिल पढ़कर स्वयं उसकी व्याख्या करने की प्रेरणा दी गई। नेक्स्ट, व्यक्ति पर धर्म का प्रभाव कम होने से व्यक्तित्व को महत्व प्राप्त हुआ और धर्म का बंधन ढीला होने से व्यक्तित्व को महत्व प्राप्त हुआ और धर्म का बंधन ढीला होने से मानव का व्यक्तित्व निखरने लगा। धर्म का बंधन ढीला होने से धर्म का बंधन ढीला पड़ने लगा, है ना। धर्म का बंधन ढीला होने से मानव के व्यक्तित्व निखरने लगा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, शासकों की शक्ति का विकास। धर्म सुधार आंदोलन ने शासकों की शक्ति में विकास कर दिया। शासकों में शक्ति का विकास, शासकों की 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 शक्ति में विकास अलग अलग बात है। शासकों की शक्ति का विकास, दिमाग हैंग होने लगा है, नहीं ना? सुनाई कुछ और दे रहा है, मैं बोल कुछ और रहा हूँ आप लोगों को। लिखिए, धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप शासकों की शक्ति बढ़ी, शासकों की शक्ति बढ़ी। शासकों की शक्ति बढ़ी। जर्मनी, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड,
जर्मनी, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्कॉटलैंड, आदि राज्य के शासकों ने, जो कुछ नहीं लिख पाए हो छोड़ दे, कोई ज़रूरत नहीं है। आदि राज्य के शासकों ने धार्मिक मामलों में नियंत्रण का अधिकार प्राप्त करके और इसी के साथ चर्च की ज़मीनों को अधिकृत करके अपनी शक्ति और संपत्ति दोनों की वृद्धि कर ली। अब चर्च की ज़मीनों को अधिकृत करके अपनी शक्ति और संपत्ति पर वृद्धि कर ली। नेक्स्ट पॉइंट, वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन। धर्म सुधार आंदोलन ने वाणिज्य व्यापार को भी प्रोत्साहन प्रदान किया। ठीक, लिखिए, पुनर्जागरण युग से सामंती व्यवस्था की समाप्ति हुई। पुनर्जागरण नहीं, हेडिंग है वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन। अगला पॉइंट है परिणाम में वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन। पुनर्जागरण युग से सामंती व्यवस्था की समाप्ति हुई। व्यापार की प्रगति से सामंती व्यवस्था की समाप्ति हुई। व्यापार की प्रगति से एक समृद्ध मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। पुनर्जागरण काल के समानांतर चल रहा था ना ये आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण काल एक साथ चल रहे थे दोनों। उधर पुनर्जागरण काल ने मध्य युग समाप्त कर दिया, सामंतवाद का खत्म हो गया, एक नए प्रकार के, है ना, पद्धति, आधुनिक काल का जन्म हुआ, नई विचारधाराओं का जन्म हुआ, जिससे व्यापार में बढ़ोतरी हुई। व्यापार में बढ़ोतरी हुई तो नया मध्यम वर्ग का उदय हुआ। धर्म आंदोलन और दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। पुनर्जागरण काल और धर्म आंदोलन, दोनों का प्रभाव अभी दिखेगा, जोड़ूंगा आगे। धर्म आंदोलन, पुनर्जागरण युग से सामंती व्यवस्था की समाप्ति और व्यापार की प्रगति से एक समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसकी रुचि भौतिक रूप से, अब आप खुद बताओ मुझे, अच्छा चलो बताओ, आपके पास पैसा है, आपका सारा पैसा धर्म उठा ले जाए, पोप धीरे कहते सारी संपत्ति मेरी है, ऐसा आपके अंदर, हमारे अंदर क्या, मैं जो कमा रहा हूँ उसको खर्च भी करूँ, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करूँ। तो उधर क्या हो रहा था, पुनर्जागरण काल के कारण से लोग पैसा कमाना शुरू कर दिए, क्योंकि व्यापार में बढ़ोतरी हो गई। अब चूंकि व्यापार में बढ़ोतरी हो गई तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लोग अब तंग आ चुके थे। धर्म सुधार आंदोलन ने उनको और मजबूती प्रदान कर दी। ठीक है, तो इसे कंटिन्यू कर लीजिए। पुनर्जागरण युग से सामंती व्यवस्था की समाप्ति और व्यापार की प्रगति से एक समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसकी रुचि भौतिक रूप से ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने, में थी। परंपरागत ईसाई धर्म में धन संचय हे दृष्टि से देखा जाता था, यानी पैसा आप इकट्ठा ना करो, किसे दे दो, किसी और को दे दो। परंपरागत ईसाई धर्म में धन संचय को हेय दृष्टि से देखा जाता था तथा ब्याज और मुनाफा को आलोचना की दृष्टि से किया तथा ब्याज और अनुचित मुनाफे की आलोचना की जाती थी। इसीलिए धर्म सुधार आंदोलन का उदय
धर्म सुधार आंदोलन का उदय और उसकी प्रवृत्तियां इस वर्ग के लोगों के लिए रुचिकर थीं, क्योंकि ये तो मना ही नहीं कर रहा था, जो करना खूब करो, खूब भौतिकवादी जीवन जियो। इसलिए धर्म सुधार आंदोलन का उदय और इसकी प्रवृत्तियां इस वर्ग के लोगों के लिए रुचिकर थीं, इस वर्ग के लोगों के लिए रुचिकर थीं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम में अगला पॉइंट है राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार। लिखिए इसमें, धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप लोक भाषाओं और साहित्य का विकास हुआ। धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप लोक भाषाओं एवं साहित्य का विकास हुआ। लूथर ने स्वयं ही बाइबिल का जर्मन में अनुवाद किया। धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप लोक भाषाओं एवं साहित्य का विकास हुआ। लोक भाषाओं एवं साहित्य का विकास हुआ। लूथर ने स्वयं ही बाइबिल का जर्मन में अनुवाद किया। ईसाई धर्म से संबंधित अनेक लेख तथा पर्चे, ईसाई धर्म से संबंधित अनेक लेख तथा पर्चे जर्मन भाषा में, जर्मन का था नहीं, जर्मन पादरी थे मार्टिन लूथर किंग। ईसाई धर्म से संबंध अनेक लेख तथा पर्चे उसने अपनी मातृभाषा में लिखे, उसने अपनी मातृभाषा में लिखे तथा प्रकाशित करवाए। अपनी मातृभाषा में लिखे तथा प्रकाशित कराए। अब तक जो प्रतिष्ठा लैटिन को प्राप्त थी वह लोक भाषाओं को भी मिलने लगी। अब तक जो प्रतिष्ठा लैटिन को प्राप्त थी अब लोक भाषाओं को मिलने लगी। इसके परिणाम स्वरूप मातृभाषा के प्रति श्रद्धा की भावना का विकास हुआ। इसके परिणाम स्वरूप मातृभाषा के प्रति श्रद्धा की भावना का विकास हुआ। अब लिखिए कंक्लूजन, संक्षेप, अंतिम चरण, परिणाम स्वरूप। अंतिम कंक्लूजन लिखते हैं धर्म सुधार आंदोलन का। ये हो गए परिणाम, समझ गए? इतने परिणाम आप लिख देंगे, बहुत है, पर्याप्त है। ठीक, नेक्स्ट निष्कर्ष के रूप में लिखना है, तो आगे से ही पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन उस अभिव्यक्ति का परिणाम था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन उस अभिव्यक्ति का परिणाम था जो 15वीं शताब्दी के अंत तथा 16वीं शताब्दी के प्रारंभ के संघर्षों। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन उस अभिव्यक्ति का परिणाम था जो 15वीं शताब्दी के अंत तथा 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 15वीं शताब्दी के अंत तथा 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में संघर्षों तथा उथल पुथल के रूप में यूरोप में दिखाई दे रहा था। संघर्षों तथा उथल पुथल के रूप में यूरोप में दिखाई दे रहा था। तथा
उथल पुथल के रूप में यूरोप में दिखाई दे रहा था। धर्म सुधार आंदोलन धर्म के मूल रूप के लिए चुनौती नहीं था। धर्म सुधार आंदोलन धर्म के मूल स्वरूप के लिए चुनौती नहीं था। विरोध केवल व्यवहार एवं कार्यान्वयन पर था। विरोध केवल व्यवहार एवं कार्यान्वयन पर था। विरोध केवल व्यवहार एवं कार्यान्वयन पर था। कार्यान्वयन पर था। धर्म सुधार आंदोलन ने उन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। धर्म सुधार आंदोलन ने उन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिनका आधुनिक युग के संदर्भ में महत्व रहा है। जिनका आधुनिक युग के संदर्भ में महत्व रहा है। जिनका आधुनिक युग के संदर्भ में महत्व रहा है। कुछ क्वेश्चन, संभावित प्रश्न। संभावित प्रश्न, पहला क्वेश्चन लिखिए। पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन आधुनिक इतिहास में, आधुनिक विश्व इतिहास में, ये लिखिए। पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन आधुनिक विश्व इतिहास में बौद्धिक तथा नैतिक जीवन के नवीनीकरण के लिए, बौद्धिक तथा नैतिक जीवन के नवीनीकरण के लिए दो प्रमुख स्रोत थे। पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन आधुनिक विश्व इतिहास में बौद्धिक तथा नैतिक जीवन के नवीनीकरण के लिए दो प्रमुख स्रोत थे। चर्चा कीजिए। नंबर 2, अगला क्वेश्चन। धर्म सुधार आंदोलन की सफलता तथा इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन की सफलता तथा इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। ठीक, ये दो क्वेश्चन इसके हैं। आप कोशिश कीजिएगा लिखने की, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को खुद। जो मैंने पढ़ाया यही सेम टॉपिक को पढ़ना है आपको बुक्स में। ये काम कर पाएंगे? अगली हेडिंग डालिए, नेक्स्ट प्रबोधन, इनलाइटनमेंट।